अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो मेरा ये यूट्यूब पे पहला व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैं अपनी डेली की रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ और कब क्या करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा और आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मुझे आप लोगों की दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ सुबह सुबह का वक्त था जब मैंने सुबह के वक्त जो है बच्चों को लंच बनाया। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि बच्चों के सैंडविचेस बनाकर लंच बॉक्स पैक कर दिए थे। तो उसके बाद मैंने पराठे बनाए और साथ में कबाब फ्राई किए और साथ में चाय बनाई थी और बच्चों को जल्दी जल्दी से नाश्ता कराया। तो बच्चों को मैंने नाश्ता कराने के बाद क्या किया कि मैंने उनको उनके स्कूल छोड़ के आई। स्कूल छोड़ने के बाद हमारा क्या काम होता है कि हमने आके क्या करना होता है, वही घर के कामों में हमने बिज़ी हो जाना होता है। थोड़ा सा रेस्ट भी करने को मिल जाता है कि चलें अब बच्चे स्कूल चले गए हैं तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थोड़ा सा अपने आप को भी आराम दे लें। तो जब बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आई तो फिर उसके बाद क्या है, मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और घर के कुछ काम काज किए ताकि मैं उन कामों बच्चों के आने से पहले पहले उन कामों से फ्री हो जाऊं। सही है। तो फिर इसी तरह जब बच्चे स्कूल से आने वाले होते हैं, उनके आने का टाइम होता है, तो फिर वही अपनी जल्दी जल्दी वाली रूटीन शुरू हो जाती है कि बच्चों के आने से पहले ये काम कर लो, वो काम कर लो। तो उन सारे कामों से जो है बंदा जल्दी जल्दी फ्री होने की कोशिश करता है कि मैं उनके आने से पहले पहले सारे काम काज करके फ्री हो जाऊं। तो ये असल में जल्दी जल्दी जब सुबह नाश्ता बना के बच्चों को जल्दी जल्दी लंच पैक करके भेजा, तो ज़ाहिर है बच्चे भी जल्दी जल्दी में होते हैं, इस ठीक तरह से नाश्ता नहीं करते, तो उनको ज़बरदस्ती नाश्ता करवाना पड़ता है ताकि वो अच्छे से नाश्ता करके जाएं, ताकि उनके अंदर एनर्जी रहे, वो पढ़ भी सकें। उसके बाद ये जो था ना, ये शाम का वक्त था ना, तो शाम के वक्त मैंने क्या किया, मैं हस्बैंड के आने का टाइम होता है, ये शाम की चाय का वक्त था, तो मैंने बच्चों के लिए चाय बनाई क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद जो है वो मेरे बच्चे चाय लाजमी पीते हैं, तो ताकि वो थोड़े फ्रेश फील करें और फिर अपना उन्होंने स्कूल का पढ़ना भी होता है। तो इसलिए मैं उन सबके लिए चाय बना रही थी दोबारा से। तो चाय बनाई मैंने, उनको सबको चाय दी ताकि वो अपना पढ़ें और पढ़ के जो है फिर ज़ाहिर है मेरा भी सब्ज़ी काटने का टाइम था और उसी वक्त मैंने जो है अपना घर का खाना वगैरह तैयार करना होता है और घर का मतलब सारा काम वाम करना होता है, सफाई करनी होती है, डस्टिंग करनी होती है, ये सारे जो हम ख़वातीन के काम होते ही हैं। ठीक है। तो यहाँ चाय बन रही थी, तो मैं साथ साथ अपनी बच्चों को उठा रही थी कि उठो, उठ के जल्दी से नमाज़ वगैरह पढ़ो और पढ़ के जो अपने अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। तो बस साथ साथ बच्चों के साथ हम सारा दिन इसी तरह लगे रहते हैं कि अब उनके स्कूल जाने का वक्त है, उनके आने का वक्त है और यही हम माँओं की जो है वो ज़िंदगी होती है कि हम सारा दिन अपने बच्चों को टाइम देते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं कि अब उठ जाओ, पढ़ लो, लिख लो और अपना काम कर लो। क्योंकि मैंने मोस्टली माँओं को देखा है, वो हमेशा यही करती हैं कि सारा दिन बच्चों के साथ लगे रहना। अब उनके खाने का टाइम है, अब उनके सोने का टाइम है, अब उनके स्कूल जाने का टाइम है। तो माएँ जो हैं वो हमेशा बच्चों के लिए पॉसेसिव होती हैं, एक्स्ट्रा पॉसेसिव होती हैं। तो ऐसा ही है मेरा ख़्याल, जिस तरह के मैं सोचती हूँ सब माएँ ऐसे ही सोचती होंगी। तो ख़ैर मेरी चाय बन गई थी, तो मैं साथ ही फ्रिज से क्या सब्ज़ी निकाल रही थी कि मैं सब्ज़ी निकालूँ और साथ-साथ इसकी भी कटिंग करूँ और इसको भी चूल्हे पे चढ़ा दूँ साथ ही। तो इधर मैं क्या कर रही हूँ कि इधर मैंने कप्स में चाय डाल के बच्चों को जल्दी से सर्व की और चाय देकर फिर मैंने क्या करना था, मुझे था कि मैं सब्ज़ी काटूँ और काट के जल्दी से चूल्हे पे चढ़ा दूँ ताकि साथ ही मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिए मैं चाय डाल रही हूँ और डाल के जो है
और मेरी कोशिश थी कि जल्दी से बस बच्चों को दूँ और दे के फ्री हो जाऊँ। तो लिहाज़ा मैंने बच्चों को चाय दी और देकर जो है मैं अपनी जल्दी-जल्दी सब्ज़ी कटिंग में लग गई। तो यहाँ मैं सब्ज़ी काट रही थी। आज बच्चों का तो ख़ैर ऐसा ही मूड होता है सब्ज़ियाँ खाने का। ये हम ही माँ-बाप होते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। बस आजकल के बच्चे तो फ़ास्ट फूड्स पे लग गए हैं कि हम बस फ़ास्ट फूड्स खाएँगे और बस यही इन्होंने ज़िंदगी बनाई हुई है। तो मैं जो कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को सब्ज़ियाँ लाज़मी खिलाऊँ, क्योंकि बच्चों को कोशिश तो यही करती हूँ कि जो इनको पसंद हो वही वाली सब्ज़ी घर में आए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो सब्ज़ी रूटीन वाइज़ जब पक जाती है तो बच्चों का दोबारा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता कि वो दोबारा से वो सब्ज़ी खाएँ कुछ दिन बाद। तो लिहाज़ा मैं यहाँ पे कद्दू जो है वो बना रही थी, और इसमें मैं कद्दू जो है वो ऐसे अकेले नहीं बनाती, इसमें मैं चने की दाल जो होती है ना, वो लाज़मी डालती हूँ। तो मैंने क्या किया था, चने की दाल जो है वो मैंने भिगो दी थी, और चने की दाल भिगोने के बाद मैंने उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए। उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के मैंने उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था ताकि वो बॉयल हो, और जब तक मैं सब्ज़ी काट लूँ, और फिर सब्ज़ी काटने के बाद जो है वो मैं मतलब सब्ज़ी को चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। तो इस तरह करके मैंने सारी सब्ज़ी काट ली थी। तो सब्ज़ी को असल में छोटा-छोटा काटना होता है, थोड़ा टाइम लगता है, और मेरा ख़्याल है आप लोगों को भी सबका इसी तरह टाइम लगता होगा, आप लोग भी बच्चों के साथ इसी तरह बिज़ी होते होंगे। क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो हमने उनको पढ़ाना भी होता है, उनको चाय भी देनी होती है, उनको खाने-पीने का ख़्याल भी रखना होता है, दोपहर को खाना भी खिलाना होता है। और इसी तरह फिर जब वो थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उनके लिए चाहते हैं थोड़े से स्नैक्स और चाय हो जाए ताकि वो फ्रेश हो जाएँ, और फ्रेश होने के बाद जो है वो अपना पढ़ लिख लें। फिर वही अपनी डेली की रूटीन जो उनकी होती है कि उन्होंने डायरी अपनी फ़िनिश करनी होती है जो उनको स्कूल से मिली होती है। तो मेरे बच्चे भी इसी तरह करते हैं कि वो स्कूल से जब आते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, और रेस्ट करने के बाद जो है फिर मैं उनको उठाती हूँ कि अब उठ जाओ, उठने का आपका टाइम हो गया है, और जल्दी से चाय या कुछ स्नैक्स दे के उनको मैं पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। और मेरा ख़्याल है आप लोग भी सब ऐसे ही करते होंगे, सब अपने-अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोग कैसे करते हैं, और मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि आप लोग सब कैसे करते हैं। और यहाँ तो सब्ज़ी तो कटती रहेगी, कुछ दिल की बातें भी हो जाएँ कि आप लोग सब क्या करते हैं। सबकी जॉब, कुछ जॉब करती होंगी, कुछ हाउसवाइफ्स होंगी, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह घर चलाते हैं। काफ़ी आइडियाज़ होंगे सबके पास, तो अपने-अपने आइडियाज़ आप लोग भी शेयर किया करें। बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से बात करके कि जब बंदा बाहर निकलता है ना, तो फिर बंदे को बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सारी मोटिवेशंस मिलती हैं कि बंदा हर बंदे से सीख रहा होता है कि फ़लाँ बंदा किस-किस तरह से ज़िंदगी में अपनी में सर्वाइव कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। तो हर बंदे को देख के मैं तो इस तरह की बंदी हूँ कि मैं दूसरों के मतलब जो ज़िंदगी होती है उनसे बड़ी मोटिवेट होती हूँ कि जो जो बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है अपनी लाइफ में, तो मेरा ख़्याल है आप लोग भी इसी तरह मोटिवेट होते होंगे। तो इसी तरह मैंने भी यूट्यूब पे देखी काफ़ी लोगों की वीडियोज़ देखी हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे मेरी बहनें हैं, जिनके मैंने चैनल देखे और उनकी बदलती हुई ज़िंदगी देखी, तो मुझे भी शौक़ हुआ कि क्यों ना मैं भी यूट्यूब पे अपना चैनल बनाऊँ, और आप लोगों के साथ अपने कुछ आइडिया शेयर करूँ, कुछ आप लोगों की सुनूँ, कुछ वो आप लोग मुझे अपनी सुनाएँ। तो यहाँ जो है मैंने साथ ही प्याज़ काट के चूल्हे पे धर दिया था, और साथ ही प्याज़ फ्राई हो रहा था, और मैं टमाटर वगैरह मैंने काट के मसाले डाल के रख लिए थे। और मैं क्या करती हूँ कि मैं साथ ही ना अदरक लहसुन का पेस्ट के क्यूब्स बना लेती हूँ। काफ़ी मैंने यूट्यूब्स पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, काफ़ी बहुत मेरी यूट्यूबर्स बहनें हैं जो बड़े अच्छे-अच्छे आइडियाज़ देती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो जिस तरह मैंने उनसे सीखा है,
तो हम सबको एक-दूसरे से सीखने का मौका मिलता है और मेरा ख़्याल है इंसान हर वक़्त सारी ज़िंदगी जो है ना वो किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखता रहता है। कहीं भी हमारी ज़िंदगी स्टक नहीं होती। तो जैसे मैं सीखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी सारे सीखते होंगे। जिन्होंने सीखना हो ना वो यूट्यूब पे बैठ के भी सीख जाता है क्योंकि यूट्यूब पे ना हर चीज़ के लिए, हर चीज़ की मोटिवेशनल आपके लिए वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। आपने कैसे अपना घर चलाना है, कैसे आपने अपने आप को ग्रो करना है, ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी हैं कि आप घर घर बैठे जो है वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं, घर बैठे कैसे अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। तो मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी जो है आप लोगों के साथ अपना यूट्यूब चैनल बना के अपनी डेली की रूटीन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ और इससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मैं आप लोगों की वीडियोज़ देखूँगी। मेरी काफ़ी जो बहनें हैं उनसे मैं मोटिवेट होती हूँ और उनकी वीडियोज़ देख-देख के मेरे अंदर भी शौक़ पैदा होता है कि मैं उन वीडियोज़ को देखूँ और अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ और मैं भी अपने आइडियाज़ शेयर करूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये छोटा-सा एक व्लॉग जो है मैंने बनाया यूट्यूब के लिए, वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है, ये मेरा अभी स्टार्ट है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हूँ, थोड़ा मतलब नर्वस भी हूँ कि कैसे क्या करूँ, मैं कैसे वीडियो अपलोड करूँ। तो लेकिन वही है ना कि इंसान किसी न किसी से सीख रहा होता है कि पहले कोई भी सीख के नहीं आता। तो यही एक मौका होता है कि आप जब उस फ़ील्ड में जॉइन करते हैं या किसी भी आप ऑफ़िस ले लो, स्कूल ले लो या फिर कोई भी जगह ले लो, आपका सबसे पहले वो लर्निंग प्रोसेस होता है। तो इंशाल्लाह मैं भी आहिस्ता-आहिस्ता बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बना के लाऊँगी, सीख जाऊँगी कि आप लोगों को भी मेरी वीडियो पसंद आएँगी। मेबी आप लोगों को भी मेरे ये वीडियोज़ इतनी अच्छी ना लगी हो, ये वीडियो इतनी अच्छी ना लगी हो लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ बना के लाऊँ और अपने आइडियाज़ शेयर करूँ और अपना जो भी यूट्यूब चैनल है कि इसमें कैसे मोटिवेट हुई, किस तरह हुई और मैंने कैसे किसी की ज़िंदगी से इम्प्रेस होकर मैंने यूट्यूब बनाने का सोचा। तो ये सारे मैं आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी सारी दिल की बातें करूँगी। तो बस ये शाम का वक़्त था वही कि मैंने जल्दी-जल्दी से सब्ज़ी बनाई और कुछ बर्तन मेरे पड़े हुए थे धोने वाले। साथ-साथ जो है मैं सब्ज़ी बनाने के साथ अपने बर्तन भी किचन से साथ-साथ समेटती रहती हूँ। और मुझे ना इस तरह किचन बिखरा हुआ, गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं ना साथ-साथ कोशिश होती है कि जैसे साथ अगर सब्ज़ी बना रही हूँ, तो फिर साथ ही जल्दी से बर्तन वॉश कर लूँ। तो ये देखिए मैं बस साथ-साथ जो है ना वो सारे काम समेटने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जब हमारा एक साइड पे हमने काम कर लिया तो दूसरी साइड हमारा काम वैसे बिखरा पड़ा हो तो ये बहुत मेस बन जाता है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि साथ-साथ जैसे कि सब्ज़ी बना रही हूँ या चाय बना रही हूँ, जो जितने बर्तन पड़े हैं उनको साथ-साथ मैं क्लीन कर लूँ और ताकि साथ-साथ किचन भी क्लीन रहे और बस ये साथ-साथ मेरे बर्तन सारे वॉश हो गए थे। और साथ-साथ आप लोगों के साथ मेरी जो दिल की बातें हैं वो भी हो चुकी हैं और उम्मीद करती हूँ ये मेरी जो मतलब छोटा-सा व्लॉग है, ये छोटी-सी मेरी डेली रूटीन है, आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग मुझे ज़रूर एप्रिशिएट करेंगे। यकीनन मेरा ये इतना अच्छा व्लॉग नहीं है लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत है। सब सीखते हैं, सब यहीं आके सीखते हैं और इंशाल्लाह हर बंदा सीखता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि हर बंदा जो है वो सीख के अपनी मंज़िल तक पहुँच ही जाता है। तो उसके बाद मेरी एक और भी आदत है कि मैं जब सारा खाना-वाना रेडी कर लेती हूँ, रोटियाँ बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, तो रात को मैं क्या करती हूँ कि सारा घर साफ़ करके और साथ में मैं सारा पोछा लगा के और डस्टिंग वगैरह करके तब मैं अपना घर क्लीन करके जो है ना वो मतलब घर को साफ़-सुथरा रख के जो है ना मैं अपना रात को सोती हूँ। क्योंकि मुझे बिखरा हुआ घर बिल्कुल जो है वो पसंद नहीं है।